वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा ऑनर के जितने भी न्यू सेट जो कि कोलकॉम चिपसेट वाले सेट हैं उनका आप नल IMEI नल बेसबैंड कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा बंदों की रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा बंदे SMS कर रहे थे तो इसका भी सोल्यूशन बताएं। तो मैंने तकरीबन सारे मेथड मैं बताता रहता हूं अपने चैनल पे, जो भी न्यू वीडियो वगैरह बनाता हूं, जो न्यू मॉडल पे बनाता हूं, क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है तो इस वजह से। तो इस सेट को आप चेक कर सकते हैं, इसके सिग्नल ओके हैं बिल्कुल। और उसके बाद मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि इस सेट का IMEI और बेसबैंड नल था, उसको मैंने कैसे फिक्स किया। तो अभी चलते हैं हम सेटिंग में जाने के बाद ये देखें इसके IMEI अभी शो हो रहे हैं। और मॉडल कौन सा है? Huawei Nova 9 SE JLN LX1 है। तो ऑनर का कोई भी सेट आप उसका IMEI रिपेयर कर सकते हैं, नल और बेसबैंड भी फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब PC की स्क्रीन पे चलते हैं। अभी यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, तो अभी मैं PC की स्क्रीन पे भी आपको शो करवाता हूँ कोई ये वाला सेट कैसे आपने रिपेयर करना है, बल्कि ऑनर के जितने भी सेट हैं उनको कैसे फिक्स करना है। और काफ़ी ज़्यादा बंदों के क्वेश्चन होते थे कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारा तो डैग मोड में कनेक्ट ही नहीं होता, कुछ भी इंफॉर्मेशन रीड करें तो वो रीड ही नहीं होती। और उसके बाद अगर उस 50% बंदे तो ये कहते हैं, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बंदे ऐसे भी होते हैं जो बंदे कहते हैं हमारा सब कुछ डन हो चुका है लेकिन अभी भी नल है। तो कुछ कह रहे होते हैं कि हमारा शो भी हो रहा है लेकिन नो सर्विस पे आ रहा है। तो सारे एरर मैं आपको बताऊंगा किस वजह से आते हैं, क्यों आते हैं, फुल डिटेल के साथ, क्योंकि हर मॉडल के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सकता। मेरी एक ही वीडियो में आपको सब मॉडल की डिटेल मिल जाएगी। आप कोई भी Huawei का और ऑनर का कोलकॉम का सेटअप कर सकते हैं। तो अभी देखें PC की स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि ये वही कवर है, ये वही मोबाइल है। और ये चेक करें उसका जो IMEI है अननोन है और इसका बेसबैंड भी अननोन था, और सिक्योरिटी पैच भी आप देख लें वही है। और अभी मैं साथ में अपने मोबाइल की स्क्रीन भी शो करवाता हूँ आपको, अभी देखें। और अभी आप देखें मेरे मोबाइल की स्क्रीन, यहाँ पर भी देखें आप, वही सेम टू सेम सिक्योरिटी पैच है, वही सेम मॉडल है, कोई मैंने इसको डाउनग्रेड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और उसी सिक्योरिटी में मैंने इसका सारा काम डन कर दिया है। तो कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या मुझे एरर फेस करने पड़े। सबसे पहले आपने मोबाइल को EDL में लगाना होता है, कोई भी ऑनर का सेट हो, कोई आपने बैकअप नहीं लेना, उसको टेस्ट पॉइंट के साथ आपने EDL में उसको लगाना है कि उसकी केबल मिलती है, उसके साथ भी आप बगैर खोले लगा सकते हैं। और अगर ना वर्क करे तो इसको खोल के बैक से टेस्ट पॉइंट लगाने पड़ेंगे। फिर यहाँ से आपने स्कैन करना है तो यहाँ पे कोलकॉम की पोर्ट आ जाएगी। फिर आपने सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ से Huawei का ऑनर का जो टोकन का सिस्टम यहाँ पे शो हो रहा है मॉडल का, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑनर यहाँ पे ये सारे सेट आप कर सकते हैं। ये सेट मैंने किया हुआ है, ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, और उसके बाद RMO वाला भी टेस्टेड है। और उसके बाद ये Nova 9 वाला मैंने किया हुआ है, Nova 9 Pro वाला किया हुआ है, Nova 9 SE किया हुआ है। तकरीबन 5-6 सेट मैंने किए हुए हैं अभी तक, तो वो सारे मेरे डन हो चुके हैं, किसी में भी मुझे कोई एरर रिसीव नहीं हुआ। तो इस तरह आपने अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है जो आपके मॉडल का नेम बनता है। तो ये देखिए मैंने 9 SE सेलेक्ट कर लिया। फिर ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आपकी कि आप उस पर फाइल नहीं राइट करते, क्योंकि आप इस पर एक डाउनग्रेड फाइल होती है जो कि इसकी EFS फाइल होती है, आप उसको EFS फाइल कह रहे हैं, जो सिर्फ IMEI और मॉडेम की सिक्योरिटी डाउनग्रेड करती है, जिसके जरिए आप इसकी डैग मोड में कुछ भी रीड राइट कर सकते हैं। ये वो वाली फाइल होती है, वो एनक्रिप्टेड है, क्योंकि इन्होंने वो फाइल को एनक्रिप्ट किया हुआ है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो किसी और टूल पे नहीं नजर आती, ना ही कोई टूल उसको पिक करता है, ना ही राइट करता है, सिर्फ वो DT Pro टूल से ही आप राइट वगैरह उसको कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन होता है जो आप मिस कर रहे होते हैं, तो आपकी डैग में कोई रीड राइट नहीं हो रहा था, और डायरेक्ट आप यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, स्पेशल टास्क में जाके बस रिपेयर पे जोर दे रहे होते हैं और आपका काम नहीं हो रहा था। तो ये एनक्रिप्ट पे आपने यस करना है। ये यहाँ पे यस करने के बाद ये फाइल का एक ऑप्शन खुल गया, यहाँ से आपने फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। आप जाना है आपने डाउनलोड वाले फोल्डर पे, जहाँ पे मैंने इसकी एक्जी का सारा सेटअप रखा हुआ है। ये देखें जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसकी एक्जी का सेटअप, ये देखें यहाँ पे इसकी एक्जी का जो सेटअप है, ये कोलकॉम की स्पेशल फाइल्स, ये देखें ये सारे मॉडल्स की फाइल मौजूद हैं। इन मॉडल्स को आप कर सकते हैं। ये सारे मॉडल्स की फाइल जो मौजूद हैं, इसमें से मैंने जो सिलेक्ट करना है Nova 9 SE है, JLN वाला मॉडल है। तो ये देखें ये मेरी JAD के नीचे JLN वाली फाइल है। ये देखें ये फाइल यहाँ पे सिलेक्ट होगी। फिर यहाँ से आपने पोर्ट स्कैन करनी है, कोलकॉम वाली पोर्ट आनी चाहिए,
और सिंपल आपने यहाँ से राइट कर देना है। ये जो फास्ट बूट FB आइडेंटिफाई के नीचे राइट है, बस उस पर आपने यस करना है, तो आपका जो काम है वो डन हो जाएगा। इसकी बेल भी जो है वो बजनी स्टार्ट हो जाएगी, रिंग के आपकी फाइल राइट हो चुकी है। तो ये राइट होने के बाद फिर सिंपल आपका काम जो आता है वो अपने स्पेशल टास्क में आना है। वहाँ पे आपने जो ही IMEI पे यस करेंगे तो पहले आपने इसकी जो DB वाली पोर्ट होती है उसको ऑन करना है। जैसे कि यहाँ से आपने ये देखें मोबाइल की स्क्रीन पे आप देखें स्टार हैश 28 46 579 है स्टार। अगर आपकी अनेबल हो रही है पोर्ट तो ठीक है, नहीं हो रही तो यहाँ से मैन्युफैक्चर पे आ जाना है। फिर आपने केबल लगानी है। जैसे मैं इधर केबल लगाने वाला हूं, जो ही मैं केबल लगाऊंगा तो यहां पे मैं स्कैन करूंगा। ये आम कोलकम की तरह ही पोर्ट है, बस इसके ड्राइवर कुछ DB अडाप्टर की तरह हैं। जैसे आप रेडमी के सेट करते हैं उनमें नो सर्विस आ जाता है, वो QCN का फॉल्ट होता है, मैंने कई दफा आपको बताया। तो ये देखिए DB वाली फाइल जो पोर्ट है वो मैंने सेलेक्ट कर दी। फिर आपने सिंपल स्पेशल टास्क पे जाना है। IMEI का जो ऑप्शन शो होगा, क्योंकि ये बेल बजनी स्टार्ट हो जाएगी इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा, बस आपने वो वहां से करना है तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा डैग मोड में। पहले आपने ये फाइल राइट करनी है, फिर ही ये प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन तो वो हो गया, सेकंड ऑप्शन ये रिपेयर करने वाला हो गया। फिर जो थर्ड ऑप्शन है उसकी तरफ आपने पहले नहीं जाना, पहले आपने सेट को रीबूट करके ऑन करके देखना है सिग्नल वगैरह आ रहे हैं, सब कुछ ओके है। अगर सब कुछ ओके है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो जैसे ये मेरा मॉडल है 9SE, ये मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से रिपेयर नेटवर्क कर देना है तो आपके सिग्नल आ जाएंगे। जैसा कि मेरे सिग्नल नहीं आए तो उसकी वजह यह है कि ये सारी जो फाइल है इसको QCN फाइल ही कह सकते हैं। DFT में रिपेयर नेटवर्क का ऑप्शन को भी QCN ही कहते हैं, क्योंकि QCN में नेटवर्क वाली ही फाइल होती है। रिपेयर नेटवर्क कह ले या QCN कह ले, वो एक ही फाइल होती है। तो ये सारी फाइल QCN फाइल हैं, ये आप राइट करेंगे, क्योंकि ये कुछ QCN फाइल मैच नहीं करती, करप्ट हो जाती हैं टूल में। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टार्ट किया, कभी मेरे सिग्नल आ जाते हैं कभी नहीं आते, तो कभी तो आ ही नहीं रहे। मैंने स्टिल काफ़ी ज़्यादा 2 दिन से ट्राई किया। तो इस तरह आप भी देखेंगे अपने मोबाइल में सिग्नल आ रहे होंगे, एक सिम के जब दोनों डालेंगे तो सिग्नल ही नहीं आएंगे, फिर करते रहेंगे फिर आएगी नहीं। तो क्या पता आपके फर्स्ट एक टाइम शो करवाए फिर करवाए ही ना। तो अगर ये मसला आ जाए तो फिर QCN का फॉल्ट होता है। ये देखें मैंने हेल्प टैग से QCN 2 ली, फर्स्ट QCN से ही मेरा काम हो गया। पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्री यूट्यूब से और गूगल सर्च से मैंने फाइलें ली लेकिन वर्क नहीं की। फिर QCN से पेड फाइल ली तो वहाँ पे वर्क कर गई मेरी। तो मेरे सिग्नल बिल्कुल ओके आ रहे आपके सामने है। यहाँ से मैं आपको चेक कराता हूँ, मेरे सिग्नल बिल्कुल ओके आ रहे हैं। ये मैं अभी डायल करके भी शो करवाता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। और 4G भी आ रहा है, कोई 2G 3G का मसला नहीं आ रहा। तो 2G और 3G का मसला भी तब भी आता है QCN की फॉल्ट की वजह से। अगर कॉल में आने जाने में मसला हो रहा है वो भी QCN की वजह से, नेटवर्क नहीं आ रहा वो भी QCN की वजह से। जो आपके मोबाइल की रैम GB है उस हिसाब से QCN होगी तो वर्क करती है। तो इसमें 90% QCN वर्क कर जाती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेट हैं जो आपके वर्क नहीं करते QCN ये वाली से, तो फिर आपको मैनुअली QCN करनी पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेट हैं जिन पे QCN की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ज़्यादातर पे QCN की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ से मामला हमारा सॉल्व हो जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसे सेट हैं यहाँ से QCN लगाने पर भी मामला सॉल्व नहीं होता, जैसा कि मेरा। मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया, कस्टमर को सेट वापस करने लगा तो फिर मैंने देखा कि QCN एक दफ़ा लगा ही लेता हूँ और जगह से लेके तो मेरा काम डन हो गया। तो इस तरह आपने रिपेयर नेटवर्क करना है और आपका जो है सारा काम हो जाएगा। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस था। बस यहाँ से आपने फाइल सेलेक्ट करनी है, उसको फ्लैश करना है। छोटी सी फाइल है, कोई डाटा नहीं डिलीट होगा कस्टमर का और हमारा काम इजीली डन हो जाएगा। उसके बाद आपने स्पेशल टास्क पे आना है, जो कि इसके बॉक्स पे या बैक साइड पे रीजनल IMEI नंबर हैं वो टाइप करने हैं, क्योंकि IMEI चेंज इलीगल है। आपने रीजनल IMEI नंबर ही टाइप करने हैं। आपके सामने मेरे मोबाइल के नल थे, बेसबैंड 0 था, इस वजह से मैंने रिपेयर किए हैं। स्पेशल टास्क पे आपने वो काम कर लेना है। 2 काम हो गए। जो थर्ड हमारा काम लास्ट काम है वो है नेटवर्क रिपेयर करना। तो वो आपने रिपेयर करना है। अगर ना करें तो फिर आपने मुझसे रब्ता कर लेना है, मैं आपको कोई फाइल दे दूंगा नेटवर्क वाली, नहीं तो आपने खुद ही यूट्यूब से रिसर्च करनी है, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो ये आज हमारी वीडियो थी जो मैंने आपको तफसील के साथ ऑनर के जितने भी सेट थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये टूल आप ले लिया करें रेंट पे या अपना ले लें, बहुत सस्ता टूल है, तो आप अपना काम कर लिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।